जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो मतदान है वो कल होगा और कल जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा एक विशाल जन सैलाव जो है से भरी हुई एक रैली को संबोधित किया गया। और जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया, वहीं पर हम आपको बताते चले इस जनसभा में जितना भीड़ और जन सैलाब उमड़ा था, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सूबे के जो मुखिया हैं, वो डरे हुए हैं। निश्चित तौर से बहुत सारी वीडियो क्लिप आई जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जाने से रोका गया और अखिलेश यादव जी के द्वारा सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर जो अयोध्या मिल्कीपुर का है उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि मेरा जो हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर उतारने का जो है दिशा निर्देश दिया गया। अखिलेश यादव जी ने इससे आगे कहा, वो तो मुझे इतनी जानकारी है भू मैप की, मैंने मेरे साथी से कहा कि आप अपनी लोकेशन भेजें जहाँ पर रैली हो रही है। उसके बाद मैंने उस लोकेशन को टेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है मिल्कीपुर में उतारा। तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो अपनी सरकार का ढोल बजाते रहते हैं, उनकी सरकार में किस तरह से महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, उसके बाद गलत आंकड़े जो दिए गए वो भी जनता के सामने हैं। जहाँ पर मौतों की संख्या 30 बताई गई, लेकिन दावा ये किया जा रहा है हजारों लोग जो है इस भगदड़ में मौत को अपने गले लगा लिया। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर का, वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन एक तरफ है और जनता एक तरफ है, और अखिलेश यादव लगातार जनता के लिए, जनता के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अकेले अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, विधायक, सांसदों के छक्के छुड़ा दिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार में कोई विजन ही नहीं दिख रहा है सिवाय हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा। वहीं पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपना मुंह छुपाए हुए है। पुलिस प्रशासन, पुलिस के महकमों को आगे करके जो है जनता को रोका जा रहा है, जनता पर जो है अत्याचार किए जा रहे हैं। दो क्लिपें आप लोगों ने देखी होंगी। एक जो क्लिप थी पुलिस विभाग के द्वारा किस तरह से एक आम जनता पर, आम लोग के ऊपर 15 से 16 डंडे मारे गए, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। विभिन्न मुद्दों पर जहां पर पुलिस प्रशासन को जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, जिसके लिए उसने वर्दी पहनी है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है सरकार के तलबे चाट रही है। निश्चित तौर से आपको ये बात बुरा भले लगे जो पुलिस प्रशासन के लोग, लेकिन यह बात सच है। और जो पुलिस प्रशासन में है उन्हें भी यह बात पता है कि कहीं ना कहीं हमने भी देखा है मिल्कीपुर में जो किस तरह से न्यूज रिपोर्टर्स के साथ, महाकुंभ में न्यूज रिपोर्टर के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों को जनता की सेवा के लिए वर्दी दी गई है, ना कि जनता के साथ, मीडिया के साथियों के साथ बदतमीजी करने के लिए। निश्चित तौर से मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, लेकिन निश्चित तौर से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव में उसे हार का डर भी सताने लगा है। इतना रोकने के बाद, इतना रूट डाइवर्ट करने के बाद, 25-50 किलोमीटर इधर उधर घूमने के बाद अखिलेश यादव जी की जनसभा में भी जनता पहुंची है, और जिस जनसभा में जनता ने पहुंचकर अखिलेश यादव जी का मनोबल बढ़ाया है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, जो पिछड़ों को अपना हितैषी बताते, पिछड़ों का वोट लेते हैं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, सभी पिछड़े नेताओं की जो है अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से पीडीए एकजुट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी निश्चित तौर से परेशान हैं। इसीलिए जो मंत्री विधायक अभी तक शांत थे, लोकसभा के चुनाव में सपा की 37 सीटें आने के बाद अब अपनी सरकार पर व्यंग कस रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर
जो लोनी की विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनके द्वारा लगातार सरकार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि सरकार में पुलिस विभाग जो है वो रिश्वतखोरी कर रहा है और लगातार हजारों की संख्या में जो गायें हैं वो काटी जा रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल संजय निषाद के द्वारा भी ये बयानबाजी दी जा रही है, जहां पर संजय निषाद के द्वारा कहा गया है कि मछुआरा जो समाज है, निषाद समाज का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने जो विचार शैली बनाए हुए है, जिस तरह से कृत्य कर रही है, उससे कहीं ना कहीं 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। तो संजय निषाद ने इतना ही कहा। उसके बाद संजय निषाद ने कहा अगर ऐसा ही हाल रहा तो आगामी समय में मैं भी अपना जो है किसी अन्य के साथ में जो है राजनीति में करूंगा। ये बात जो है संजय निषाद के द्वारा कही गई। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है सरकार की नीतियों पर हमलावर है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, ओम प्रकाश राजभर का कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ में आए थे। आप लोगों को पता होगा 6 विधायक जीते, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वर्तमान समय में मंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने पहले भी कहा है कि नेता जो है 2 मुहैया सांप होते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या 2027 में हो सकता है ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ फिर से आ जाए? क्या इसकी जवाबदेही, क्या इसकी गारंटी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता ले सकता है? क्या नहीं ले सकता ना। उसी के साथ अगला जो नाम है वो है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल और उनके जो पति हैं आशीष पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुसीबतें बढ़ा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, निश्चित तौर से जो है जब से अखिलेश यादव जी ने पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़, आदि आबादी की जब से आवाज़ उठाई है, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगे हैं। तो निश्चित तौर से विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन आगामी समय में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जो हैं समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। इस बात में कहने में कतई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी, क्या किसी ने सोचा था कि अखिलेश यादव और मायावती जी कभी एक साथ होंगे? लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में दोनों ही पार्टियां एक साथ हो गई। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होने की जो संभावनाएं हैं वो बनी रहती हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।